रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं सी प्लस प्लस के ट्यूटोरियल के साथ मैं आपका होस्ट मुदस्सिर आपके लिए सी प्लस प्लस की एक ट्रेनिंग सीरीज़ लेके हाज़िर हुआ हूँ। इसमें एक नए अंदाज में एक ट्रेनिंग जो है वो अकम्प्लिश होगी। उसमें बहुत रिटन मटेरियल भी होगा और प्रैक्टिकल अप्रोच भी होगी, साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी चीज़ों की होगी। तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग सीरीज़ है और आई होप दैट कि आप एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ लर्न भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन कि माय नेम इज़ मुदस्सिर सलीम एंड आई हैव डन रिसेंटली आई हैव completed my MPhil Computer Science from Lahore Leeds University and I have my own institute at Rinala Khurd and now I have idea to start online video training। पहली ट्रेनिंग दोस्तों सी प्लस प्लस से रिलेटेड है। तो पहला ट्यूटोरियल आपकी खिदमत में हाजिर है। लैंग्वेज क्या होती है? सबसे पहले लैंग्वेज एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, किसके दरमियान? यूज़र के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान। इन लैंग्वेजेस का मेन रोल क्या होता है कि ये लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ होती हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं और हर लैंग्वेज के अपने रूल हैं। कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो लो लेवल लैंग्वेज है चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज है, उसके अपने रूल्स हैं। और बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है लैंग्वेजेस को, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है सबसे पुरानी लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है। ये फर्स्ट जनरेशन में डेवलप हुई थी। इसमें बाइनरी कोड 0-1 यूज़ होते हैं। असेंबली लैंग्वेज में सिम्बल्स यूज़ होते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बट एज़ कम्पेयर टू मशीन ये लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी है। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जो क्लोज टू ह्यूमन बींग्स होती हैं। इंग्लिश लाइक वर्ड्स इनमें यूज़ होते हैं। इनको सीखना, इनको समझना बहुत आसान होता है। इसकी वेरियस एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी। और अभी हम सीखने जा रहे हैं सी प्लस प्लस को। तो सी प्लस प्लस की एक छोटी सी हिस्ट्री। सी प्लस प्लस जो है पहले एक लैंग्वेज डेवलप हुई थी बी लैंग्वेज, आई थिंक 1970 में डेवलप हुई थी। उसके बाद 1972 में सी यानी कि लैंग्वेज डेवलप हुई। फिर ऑनवर्ड 1979 में जो है वो सी प्लस प्लस कोई बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है और हर प्लेटफॉर्म पे विंडो हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये रन हो जाती है। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं। सबसे पहले स्टेप्स क्या फॉलो करने पड़ते हैं? अगर हमने प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। हमें प्रोग्राम लिखने के लिए या एडिट करने के लिए किसी एडिटर की ज़रूरत होती है। वो एडिटर कौन सा होगा? हम डेवलपर सी प्लस प्लस यूज़ करेंगे, वेरी गुड एडिटर। और फिर उसे सेव करेंगे प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज पे। देन कंपाइल होगा, यानी कि वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। फिर हम लिंकिंग करेंगे, लोडिंग करेंगे और देन एग्जीक्यूशन। तो ये स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट लिखने से लेके चलने तक। ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। बग्स क्या होती हैं जी? व्यूअर्स, बग्स होती हैं एक प्रोग्राम में जो एरर्स आती हैं, दैट आर कॉल्ड बग्स। और उन एरर्स को फाइंड करना और रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है। 3 तरह की एरर अगर हो सकती हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। हर लैंग्वेज के, मैं पहले बता चुका हूँ कि हर लैंग्वेज के एक रूल्स होते हैं और अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, आप कीवर्ड यूज़ करते हैं वेरिएबल के तौर पे, या आप डिक्लेरेशन गलत कर देते हैं, तो उस केस में सिंटैक्स एरर अकर होगा। लॉजिकल एरर, जब आपके प्रोग्राम की लॉजिक ही गलत होती है तो देन लॉजिकल एरर अकर होता है। और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान अगर कोई एरर आ जाए, दैट इज़ रन टाइम एरर। ये क्यों आता है जी? गलत इनपुट देने की वजह से आ सकता है और हार्डवेयर फेलियर की वजह से भी ये कर हो सकता है। बेसिक सिंटैक्स क्या है? सी लैंग्वेज के प्रोग्राम के 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, दूसरा मेन फंक्शन और तीसरा सी स्टेटमेंट, सी प्लस प्लस स्टेटमेंट। ये कुछ सिंटैक्स लिखा हुआ है। जो हिस्सा इस प्रोग्राम का शार्प के साइन से शुरू होता है दैट इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद मेन फंक्शन और उसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान होता है दैट इज़ सी स्टेटमेंट। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो होते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। तो डिफरेंट ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर एज अ होल ट्रांसलेट करता है, ये सोर्स कोड को मशीन कोड में एज अ होल ट्रांसलेट कर देता है। और इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है कोड को।
एक लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज है, वो उसका जो ट्रांसलेटर है दैट इज़ इंटरप्रेटर, जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। सोर्स कोड क्या होता है जी, ये बताता चलूँ कि सोर्स कोड एक ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाए दैट इज़ सोर्स कोड, और जो कन्वर्ट होकर लो में आ जाए दैट इज़ ऑब्जेक्ट कोड। तो नाज़रीन, ये था आज का पहला वीडियो ट्यूटोरियल मेरी सीरीज़ का। तो आई होप दैट कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी राय से आगाह करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं मैक्सिमम वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।